एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड फॉर EMRS एस्पिरेंट्स जो भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए आज वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको जो जनरल पार्ट आ रहा है EMRS में, वो चाहे TGT के लिए आ रहा हो, प्रिंसिपल के लिए आ रहा हो, हॉस्टल वार्डन के लिए आ रहा हो या PGT के लिए आ रहा हो, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके दो तरह के, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उनको कैसे जनरल पार्ट को हैंडल करना चाहिए। उसके लिए आज वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है, खास करके जनरल पार्ट के लिए। ठीक। और TGT PGT का मतलब देखो, सिलेबस आपके पास सारा दिया है उन्होंने, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो जनरल पार्ट का हो चाहे TGT PGT के सब्जेक्ट का हो, तो आपको सीधे तौर पर उसको फॉलो करना है। तो TGT PGT वालों के लिए तो जो अपना सब्जेक्ट है, बिल्कुल वही टॉपिक्स पढ़िए जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनको अच्छे से फॉलो करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल है आपको लगातार ऑथेंटिक अपडेट्स देता है टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपकी प्रिपरेशन भी कराता है। क्या क्या प्रिपरेशन हम हाल ही में करा रहे हैं वो बताएंगे इस वीडियो के एंड में। पहले बात कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए वीडियो आपके लिए लाया गया है उसके बारे में। तो देखिए, मैं एक एक करके सभी पोस्ट के यहाँ पर बात करने वाली हूँ। फोकस हमारा रहेगा EMRS पर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने TGT PGT दोनों का फॉर्म फिल किया है, या फिर TGT या PGT का किया है, साथ में किसी और पोस्ट के लिए भी वो एलिजिबल थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम फोकस करते हैं, EMRS ही नहीं, कोई सा भी, तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो उसका सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अगर अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर जो EMRS है उसके तो आपको अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, लेकिन इसके लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो मैं आपको बताऊंगी। खास करके देखो, जैसे TGT PGT वाले हैं जिनका जो भी सब्जेक्ट है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा, और जिससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, है ना, उसी लेवल का आपका एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो EMRS का जो नोटिफिकेशन है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज़ हैं, PGT की लगभग 2200, अकाउंटेंट की 361, JSA की 759, लैब अटेंडेंट की 373। ये शायद वैकेंसीज बढ़ भी गई हैं क्योंकि दोबारा जो है साइट को ओपन किया गया था फॉर्म फिलिंग के लिए, वरना तो एग्ज़ाम भी अब तक हो गया होता। और TGT के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। TGT के मैं बारे में इस वाले नोटिफिकेशन के बाद बात करूँगी। नोटिफिकेशन मैंने क्यों ओपन किया है, यहाँ पर मैंने वैकेंसीज आपको बता दी है। नोटिफिकेशन ओपन किया गया है पेपर पैटर्न देखने के लिए, ठीक है, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। बात करें अगर प्रिंसिपल की, देखिए हर पोस्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपसे पूछा है वो तो आपको पढ़ना ही है, और उसमें क्या पढ़ना है ये सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। लेकिन जैसे ये प्रिंसिपल का है, ठीक, टोटल ये 130 मार्क्स का जनरल पेपर है और 20 मार्क्स की लैंग्वेज है। लैंग्वेज लगभग सभी पोस्ट में क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो मेन जो होंगे आपके 130 मार्क्स प्रिंसिपल में होंगे, और 40 मार्क्स का इसमें बाद में इंटरव्यू होगा। ये जो 4th और 5th पोर्शन है, इसमें आपको क्या पढ़ना है सिलेबस में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जनरल पार्ट की। तो प्रिंसिपल में जो जनरल पार्ट आपका आना है 10 नंबर की, तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है। यानी कि अगर ये 10 नंबर में दोनों हैं तो 5-5 नंबर आपको रीजनिंग के और 5 नंबर न्यूमेरिक एबिलिटी मैथ्स के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर 20 नंबर की, और जो लैंग्वेज का टेस्ट है यहाँ पर 20 नंबर का है, 10 की हिंदी है और 10 की इंग्लिश है। जनरल पार्ट की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, ये प्रिंसिपल में है। जबकि जो PGT में है उसमें 10 की जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 की रीजनिंग आएगी, और 10 का उसमें क्या आ जाएगा, कंप्यूटर, और 10 का आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर पैटर्न PGT का है वही TGT का है, यानी कि 10 की जनरल अवेयरनेस, 20 की रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर नॉलेज और 10 का टीचिंग एप्टीट्यूड, और दोनों में 80 मार्क्स का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और 20 नंबर की लैंग्वेज है, 10 का आपका इंग्लिश और 10 का हिंदी। ठीक, तो यहाँ पर आप क्लियरली ये चीज़ें देख सकते हो।
3 घंटे का पेपर है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। वो कितनी है आपकी 1/4 की, याद रखना 0.25 या फिर 1/4 की क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। अब ये आपका हो गया पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंट को देख लेते हैं। अकाउंटेंट में रीजनिंग का जो है क्वेश्चन बढ़ गए। अकाउंटेंट में 20 नंबर रीजनिंग, और इसमें मैथ्स भी आएगा 30 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश 10-10 मार्क्स की, और 20 मार्क्स का इसमें आएगा कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये इसका पैटर्न है आपका अकाउंटेंट का। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात, तो यहाँ पर 20 की रीजनिंग, 20 का मैथ्स, 30 की जनरल अवेयरनेस और 15-15 की इंग्लिश और हिंदी, और बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज के 30 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट भी आपका इसके बाद होगा। लैब अटेंडेंट की बात मैं करूँ तो 15 की रीजनिंग आएगी, 15 की जनरल अवेयरनेस, 15-15 ही इंग्लिश हिंदी, और जो भी सब्जेक्ट आपको दिया है सिलेबस में लैब अटेंडेंट के 60 मार्क्स का वो पूछा जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो आप जिस भी सब्जेक्ट के, टीजीटी का पैटर्न जो पीजीटी का है उसी की तरह है। सबसे पहले तो जो आपका इसमें पोस्ट है आपको उसी को फोकस करना है। तो आपको देखो आपके में कितने का रीजनिंग, कितने का जनरल अवेयरनेस आ रहा है, ठीक है, और कैसी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो लगभग सभी पोस्ट में जो जनरल पार्ट कॉमन है वो क्या कॉमन है, ठीक है, सभी पोस्ट में जनरल पार्ट कॉमन है। एक तो है रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस, और इसमें मैं करंट अफेयर्स को अलग ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद आईसीटी, यानी कि आपकी में, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी जो स्पेसिफिक पोस्ट है उसका जो मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बताऊँगी कैसे पढ़ना है, वो आप बस उस पर फोकस करना, क्योंकि एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें हो सकती है। मान लीजिए किसी के में कंप्यूटर आ रहा है, किसी के में नहीं आ रहा, राइट। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, आपका कंप्यूटर, और टीजीटी पीजीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा वो, और आपका हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, है ना, अकाउंट्स वगैरह वाले में जो है मैथ्स भी पूछा जाएगा। तो मैं एक एक करके इनके बारे में बात करूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है। और उसकी 2 कैटेगरीज हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है इनको जनरल सब्जेक्ट्स को, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, दोनों के लिए बताऊँगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। मान लो आपके में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आ रहा है तो आप इस पर फोकस करना। आपके में क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो सभी में है तो सभी को फोकस करना है। आपके में कंप्यूटर नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में फोकस मत करिएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, जो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है वो भी आप कर सकते हो कि कैसे कहाँ से आप फॉलो करोगे, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आप जैसे चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी जो कॉमन पार्ट है उसमें सभी के आपको कैसे कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए, कॉमन पार्ट में जो जो सब्जेक्ट है उसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है या ज़्यादा भी पढ़ा है, यानी कि उन्हें पहले से पता है। उस जैसे मान लीजिए रीजनिंग में जो भी चैप्टर्स हैं, पहली बात तो ये कि सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेना, एक भी एक्स्ट्रा चैप्टर मत करना। जो सिलेबस में मेंशन है केवल उन्हीं को पढ़ना, ठीक है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कुछ भी जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है आपको। अब वो लोग जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स पहले नहीं पढ़े हैं, और वो लोग जिन्होंने थोड़े पढ़े हैं या उनको अच्छे से आता है, दोनों लोग इस कैटेगरी में आएंगे। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आपको जो मैं सोर्स बताऊंगी उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, बिकॉज एग्ज़ाम डेट भी के बारे में आके डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास टाइम है कि आप इन चीज़ों को भी प्रिपेयर कर सको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक। अब जिन्हें थोड़ा आता है, पहले पढ़ा हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से एग्ज़ाम की किसी और की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए एसएससी की कर रहे थे या टीचिंग एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उनको थोड़ा आता है या उनको अच्छे से आता है। तो देखो, जिन्हें थोड़ा या अच्छे से आता है, दोनों ही, उनको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। अब आप पूछोगे प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए, आजकल सभी लोग टेस्ट वगैरह परचेज़ किए रहते हैं, तो जो भी ऐप वगैरह आपने परचेज़ की हुई है, टेस्ट सीरीज़ ली हुई है किसी की आपने, या जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो जिस किसी भी ऐप से, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। किसी बुक का भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है,
ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, तो आपको बहुत है। तो जिन्हें जनरल पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, जनरल पार्ट में जिन्हें थोड़ी नॉलेज है या जिन्हें अच्छी नॉलेज है, वो कहता है ना बहुत लोग कि ये तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, दोनों लोग, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि किसी किसी के जो यहाँ पर आपकी किसी किसी की पोस्ट में काफ़ी अच्छा जो है पोर्शन है जनरल पार्ट का, है ना, जो मिसलिनियस पोस्ट है उनमें, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है कि अपना सब्जेक्टिव पढ़ने लग जाओ, ठीक। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करने से आपको एक तो थोड़ा सा पहले से आता है, परफेक्ट आप हो जाओगे। तो जिन्हें आता है वो ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें जनरल पार्ट की, और बाकी टाइम क्या करें, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें, बाकी टाइम क्या करें, सब्जेक्ट पर फोकस करें। अब वो लोग जिन्हें नहीं आता है, जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, रीजनिंग का भी नहीं पढ़ी है, कंप्यूटर का भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो लगभग सभी ने थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, तो आइए अब आपको कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं या आप कर सकते हो उनको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात यहाँ पर आपसे कर रही हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगभग सभी लोग अगर इसने एक बार पढ़ ली ना, वो उसकी अच्छी हो जाती है और वो कर लेते हैं, ज़्यादा टफ इस लेवल पर रीजनिंग नहीं आती जनरल पार्ट में, राइट। रीजनिंग टफ होती है बैंक एग्ज़ाम्स की, जो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर लेंदी भी हो जाती है और टफ भी हो जाती है। बाकी एसएससी के लेवल तक या यहाँ पर जो टीचिंग एग्ज़ाम के लेवल तक है, इतनी अच्छी मतलब टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाती, और मोस्टली लोगों की अच्छी होती है, वो कर लेते हैं। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मान लीजिए 10 चैप्टर हैं आपकी रीजनिंग में, तो कोशिश करिए, टारगेट रखिए कि एक दिन में एक चैप्टर आप पूरा कर लें। फिर आपको क्या करना है, फिर उनकी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। अब जब तक, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है, डायरेक्ट बुक खोलकर आप नहीं कर पाओगे, रीजनिंग और मैथ्स आपको समझना होता है किसी दूसरे वाले बंदे से। तो या तो बेटर यही रहेगा, रीजनिंग पे बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 10 से 15 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको क्या करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे हिसाब से तो इसके लिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यूट्यूब पर किसी को भी फॉलो आप कर लीजिए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही टीचर का तरीका फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है, कहीं आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। रीजनिंग के सारे चैप्टर्स देख लेना, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ना आप, ठीक है, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। तो वहाँ से आपको चैप्टर्स करने हैं, फिर उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वहीं से करनी है, ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हो। काफ़ी मिनिमल प्राइसेस पर जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती है, उनमें बहुत सारे टेस्ट छोटे अलग अलग भी सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। एक और बात यहाँ पर मैं साथ में बता दूँ, जिन्हें बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग पढ़नी है, मैंने कुछ ही दिन पहले क्लासेस शुरू की हैं रीजनिंग की, ऑल्टरनेट डेज़ पर वीडियोस अपलोड होती हैं। पहले मैं आपको जो भी कंटेंट है वो बताती हूँ चैप्टर के बारे में, फिर आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक। लेकिन ऑफ कोर्स मेरी प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी, वो आपको अपनी जो प्रैक्टिस है चैप्टर समझने के बाद वो अलग से करनी होगी, ठीक। तो किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल पर भी रीजनिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 से 5 क्लासेस वहाँ पर आ चुकी हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, और चैनल का नाम सर्च कर लेना सिलेक्शन मेट, या जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो वहीं पर आपको मिल जाएगी। अब रीजनिंग के बाद, ठीक, जिसका आपको समझ आता है उसका आप पढ़ सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब रीजनिंग के बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पर, ठीक है। अब मैं फिर से बता दूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस में पहले आप देखो कि आपका वेटेज कितना है, आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स की पूछी जा रही है। अगर जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जा रही है 10 मार्क्स की, खाली जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, तो आप क्या करो, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 10 मार्क्स के लिए आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए और लूसेंट की पूरी बुक पढ़िए, लेकिन अगर 10 नंबर से ज़्यादा वेटेज है, हो सकता है किसी की में 20 की जनरल अवेयरनेस आ रही हो, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। जिनकी में वेटेज 10 से ज़्यादा है या 20 है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सब में वेटेज अलग अलग है, ठीक है, इस EMRS के एग्ज़ाम में, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो लूसेंट की बुक ले लो जनरल नॉलेज की, जिसमें पूरा जनरल नॉलेज आता है, और कोई एक ऐसी PDF या
शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाए जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स हों, तो उसको पढ़ लो। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में कोई चीज़ याद नहीं रहती। तो जिनका वेटेज 10 तक है वो तो किसी भी ऐप पर कोई भी कोर्स उन्होंने लिया हो वहाँ पर जाकर क्या करें, सिर्फ प्रैक्टिस करो 10 नंबर के लिए। 10 नंबर से जहाँ पर भी ज़्यादा है उसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट जीके की बुक पढ़नी है। और कोई भी, अब बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इसका भी यही है, इसका भी सेम यही है। देखो, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, आप कुछ भी फॉलो करें वो आपकी मर्ज़ी है। 10 नंबर तक अगर आपका कंप्यूटर ICT है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ टीचिंग वाले जो TGT PGT हैं 10 नंबर का, उसमें कंप्यूटर आना है। हॉस्टल वार्डन में 20 नंबर का आना है, राइट। हाँ, तो यहीं पर कंप्यूटर आ रहा है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में भी 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो देखो, 30 नंबर का जो कंप्यूटर आ रहा है, लूसेंट की हर सब्जेक्ट की बुक आती है, आप लूसेंट पढ़ लो या तो, है ना, आप लूसेंट बुक पढ़ लो, उससे इसका कंप्यूटर हो जाएगा। जिनका 30 नंबर का कंप्यूटर आना है उनको थोड़ा अच्छे से चीज़ें देखनी होंगी, समझनी होंगी। उनके लिए भी लूसेंट अच्छी बुक है, लेकिन 30 नंबर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो आप और सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि सोर्सेज क्या होंगे, अब कंप्यूटर की बहुत PDFs आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट कंप्यूटर की। तो एक लूसेंट की बुक ले लो, उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, तब उसके बाद भी टाइम बचता है आपके पास, तो किसी PDF वगैरह से आप और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हो, लेकिन प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट की बुक चल जाएगी। 10 नंबर वाले हैं वो या तो देखो, जैसे आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लूसेंट की बुक पढ़ लो, अगर टाइम है तो पढ़ लो, अदरवाइज़ क्या कर लो, 10 नंबर वाले सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 नंबर के लिए। अब ICT के बाद मैं आ जाती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पर, जो कि आपसे पूछा जाएगा TGT और PGT में 10 नंबर का आता है। आई थिंक ये आप अगर TGT PGT दे रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने CTET UPTET वगैरह एग्ज़ाम पास किए होंगे, और अगर आपने एग्ज़ाम पास करें तो 10 नंबर के लिए मुझे नहीं लगता आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। ये मैं उनका ही बता रही हूँ, मैं उन्हीं का बता रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है। मतलब जिन्होंने, देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग वाले जो TGT PGT वाले उन्होंने पढ़ा हुआ होगा डेफिनेटली। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो 10 नंबर के लिए, या फिर कोई ऐसी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन मिल जाए, PDF मिल जाए जिसमें एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो, वो भी प्रैक्टिस ही होती है, उस फॉर्म में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक बात हो गई। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद मैं आ जाती हूँ मैथ्स पर, इसके बाद इंग्लिश हिंदी की बात करूँगी। मैथ्स, ये जो मैथ्स है ये आपका पूछा जा रहा है एक तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में और एक अकाउंटेंट में, राइट। अकाउंट वालों के लिए और JSA वालों के लिए ये जो है मैथ्स पूछा जाएगा। तो देखिए, बेटर होगा, मैं उम्मीद करती हूँ ये कि आपको पहले से मैथ्स थोड़ा बहुत आता हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैथ्स के लिए किसी की भी जनरल बुक आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई जनरल मैथ्स की बुक पड़ी है उसको 2 बार तो निकाल ही दो। ये मत समझो ये इजी बुक है, इसमें इजी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वहाँ पर आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भी बुक आपके पास, अगर मैथ की कोई जनरल बुक है, नहीं है तो कोई भी ले सकते हो जनरल बुक से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जनरल बुक मैथ्स की अगर कोई भी आपके पास है उसको पूरा 2 बार निकाल दो, नहीं है तो RS अग्रवाल ले सकते हो या कोई भी बुक ले सकते हो जनरल मैथ्स की, लेकिन उसको 2-3 बार निकालना ज़रूरी है। मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी बुक्स कवर करते हो, मैटर करता है कि एक बुक को आप कितने अच्छे से पढ़ लेते हो। और कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और किस किस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो गए हैं तो वो भी आपके कवर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हिंदी पर और इंग्लिश पर। हिंदी के लिए तो एक बहुत अच्छी बेस्ट बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, मैं हमेशा सभी को यही जो है सजेस्ट करती हूँ।
आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है। अब टीजीटी पीजीटी में तो मोस्टली देखो सभी में 15 नंबर की, 10 से 15 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है और 10 से 15 नंबर की इंग्लिश, राइट। तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। क्या करो, बस प्रैक्टिस करो। ये मेरा अब तक एक्सपीरियंस से आपको सजेशन दे रही हूँ। जिनकी हिंदी ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, वो सिर्फ क्या करो, बुक से मत पढ़ो, सिर्फ जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सको क्वेश्चन लगाओ, कितने टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है हिंदी के लिए, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, टाइम कम है, ठीक है, और चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप ये बुक कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन फिर से वही बताऊंगी, सिलेबस देख लेना, पता चला जो टॉपिक नहीं है वो भी आप पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज पढ़ना। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक उन्हें बता रही हूँ जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनके और एग्जाम में भी काम आएगी। नीतू मैम को तो सभी जानते होंगे, इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनकी वॉल्यूम 1 है इंग्लिश की एक बुक, बहुत अच्छी बुक है, बेसिक्स आपके सब क्लियर हो जाएंगे, वो ले लेना। और प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है इतने कम समय में आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको पता है, तो प्रैक्टिस ज़रूर आपको करनी है। तो मेरी तरफ से जो जनरल पार्ट के सब्जेक्ट थे वो सभी कवर हो गए हैं। अब कुछ अगर रह गया है, आपका कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, वहाँ पर जाकर पूछ लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स जो बच गए हैं उनको क्लियर कर लूँ। अब ये तो जनरल पार्ट हो गया। अब टीजीटी पीजीटी वाले बोलेंगे हम कैसे तैयारी करें, तो जो ये चीज़ें जनरल पार्ट के लिए मैंने बताई हैं ये आपको भी करनी है, प्लस आपका सब्जेक्ट। ज़्यादा आपको टाइम किसे देना है, टीजीटी पीजीटी दोनों को सब्जेक्ट को देना है, ठीक। सब्जेक्ट के सारे टॉपिक देख लेना, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, टॉपिक देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी क्लास से पूछे गए हैं। और अगर देखिए टीजीटी पीजीटी आपने मैथ से फिल किया है, तो उस पर मैंने आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है एमआरएस के लिए वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, और चैनल पर वीडियो को ढूंढ लेना, मिल जाएगी। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी मैथ्स वाले कैसे पढ़ें, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, मैंने उस पर आपको अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने पहले बना दी थी। बाकी और जो सब्जेक्ट वाले हैं आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से देखना है, और देखना है कि 9th 10th 11th 12th कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, उन चीज़ों को आप कवर करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सबके लिए बता दिया। अब छोटा सा टाइम टेबल भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल लेकर चलना चाहिए। अब देखो जो एग्ज़ाम डेट्स हैं, वीडियो मैंने इस पर एक बनाई थी क्योंकि कहीं से ये खबर आ रही थी कि 9 10 और आई थिंक 16 17 दिसंबर को ये जो आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम है ये शेड्यूल्ड है, ठीक है। कुछ यही डेट सामने आ रही हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि नवंबर के एंड तक आपका एग्ज़ाम होना है। आप क्या मानकर चलिए, नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक क्या होना है, आपका एग्ज़ाम होना है। तो टारगेट आप ऐसे 1 महीने का टारगेट लेके चलिए, मैं सीधा आपको बोल रही हूँ, आप 30 डेज़ का टारगेट लेके चलिए। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जिनको थोड़ी बहुत भी पहले से नॉलेज है और उनको सच में सिलेक्शन चाहिए, वो 1 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं ऐसी हवाओं में नहीं बोल रही हूँ, जिन्हें सिलेक्शन लेना है वो 1 महीने में भी तैयारी करके ले सकते हैं, अगर आपने अभी तक ना के बराबर पढ़ा हुआ है तो भी, लेकिन आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अब जिन्हों देखो, अब फिर से वही लोग आ जाते हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो कितने घंटे पढ़ें और कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कितने दिन आपके पास लगभग है वो बता दिया है। अब कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। तो जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो, उनको कितने घंटे टाइम देना चाहिए, और जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है उनको, जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है वो भी कम से कम 5 से 6 घंटे दीजिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रॉपर सिलेक्शन के लिए, 100% सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट भी आपको देना है, जिससे आपको एक टाइम मैनेजमेंट का पता चले, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो जिनको पहले से आता है थोड़ा या काफ़ी कुछ, उनको भी कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता 8 से 9 घंटे। अब देखो, जो लोग घर पर रहते हैं, है ना, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, वो तो 8 से 9 ऑब्वियसली घंटे दे सकते हैं। और जो वर्किंग है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जो वर्किंग है वो कोशिश करें 4 से 5 घंटे निकालने की, बिकॉज अगर आप एक महीना अच्छे से पढ़ लिए फिर आपको सिर्फ जॉब करना है, पढ़ाई की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें 8 से 9 घंटे देने हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता लगभग, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें 5 से 6 घंटे देने हैं, उन्हें फिर भी चीज़ें आती हैं। इनमें मैं बताऊंगी जो आपकी मार्क्स की वेटेज जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है उसको आप कम से कम 3 घंटे दीजिए। चाहे वो टीजीटी पीजीटी वाले अपना सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर और भी किसी आपकी जो पोस्ट है उसमें जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, सिंपल सी बात है। और जो टाइम आप एलोकेट कर रहे हो, मान लीजिए आपको 10 नंबर का है, कोई उसमें पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करिए उसकी। और जो वो आपने प्रैक्टिस की वहाँ पर जो आपको टॉपिक नहीं आया उसको पढ़िए बैठ के। ये नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो 10 मिनट में प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो 3 घंटे खासकर टीजीटी पीजीटी वालों को अपने सब्जेक्ट को देना है, राइट। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी अच्छे से करोगे तभी चीज़ें रहेंगी। और हाँ, मैं आपसे ये बोलूँगी कि एक वीक में आप एक टेस्ट ज़रूर दीजिए, एक वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना, ठीक। मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, कोई से भी आप पोस्ट के लिए जा रहे हो, एक वीक में एक टेस्ट ज़रूर देना, मॉक टेस्ट। और उसका एनालिसिस भी करना, चाहे आप संडे एक दिन रख लीजिए उसके लिए, क्योंकि टेस्ट देने में, उसका एनालिसिस करने में काफ़ी 4-5 घंटे आपके चले जाएंगे, ठीक। और टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट देने का कोई भी फ़ायदा है नहीं। तो देखो, 1 महीना आपके पास मोटे तौर पर है, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे आज की वीडियो में बताना था। होप आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे पाई हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे, पूछ रहे थे जनरल पार्ट को कैसे करें, तो मैंने कैसे करें, कितना टाइम दें, आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। बाकी जैसे आप चाहो उस चीज़ को मॉडिफाई करके अप्लाई कर लो, या फिर जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और जिनको नहीं आता है वो अभी भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट। और अगर आपका टाइम भी आपके साथ सही चलेगा तो आप ज़रूर सिलेक्शन लोगे। काफ़ी सारी पोस्ट हैं और कहीं वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिल रही हैं बिहार के अलावा, टीचिंग वैकेंसीज़। तो आप प्लीज़ इस जॉब को लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स मिल जाती हैं आपको वहाँ पर। और कोई आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे लगातार हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा लोगों तक, जिससे हमारी बात और हमारा चैनल पहुंच पाए, राइट। और रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट जाकर आपको मिल जाएगी चैनल पर, क्लासेस को आप देख लेना, या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कर लेना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इतना महंगा फॉर्म फिल किया है, 1000, 1500, 2000 रुपये में, उसको वसूल भी करिएगा, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई करो, 1 महीने का टारगेट मानकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।